जो भी औरंगजेब के साथ खड़ा है, जो औरंगजेबी मानसिकता के साथ खड़ा है, उसको भारत से विदा होना ही पड़ेगा, उस मानसिकता को उसको त्यागना पड़ेगा। आखिर कब तक चलेगा ये औरंगजेब पर विवाद? क्यों भाजपा को बार बार घसीटा जा रहा है इस मुद्दे पर? नागपुर में औरंगजेब मुद्दे पर धरना प्रदर्शन शाम होते होते दंगा फसाद में तब्दील हो गई। इसके कारण मुस्लिम समुदाय द्वारा आरोप लगाया गया कि कपड़ा नहीं, असल में कुरान जलाई गई थी। इन सब मुद्दों पे बोले वीएचपी राष्ट्र प्रवक्ता विनोद। उन्होंने काफी कटु शब्द में इस घटना को विस्तार से बताते हुए इसे हिंदुओं पर हमला का नाम दिया और इन आरोपों का जवाब देते हुए ये स्पष्ट किया कि बजरंग दल किसी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देती। इस दंगा फसाद से दंगा भी नहीं था, फसाद भी नहीं था। वास्तव में ये सुनियोजित तरीके से हिंदुओं पर किया गया हमला था और इस हमले का हमारी प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, इतना था कि हमने चूंकि औरंगजेब की जो कब्र थी उसको हटाने के लिए आह्वान किया था, तो इसीलिए कुछ औरंगजेबी मानसिकता के लोग जो है उससे व्यथित थे, परेशान थे और इस वजह से उन्होंने हिंदू समाज पर एक तरफा हमला किया, सुनियोजित तरीके से हमला किया। हमारा प्रदर्शन पूरे महाराष्ट्र के अंदर लगभग सैकड़ों स्थानों पर हुआ और पूरी तरह से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित था, अनुशासित था। बजरंग दल के कार्यकर्ता कभी भी किसी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते। बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी भी रिलीजन को अवमूल्यन करने में या उसका कोई कंडेम करने में या मैं कहता हूँ उसकी कोई आलोचना करने में कोई विश्वास नहीं करते। हाँ, हमारा अगर दुश्मनी है तो उस आतंकवाद से, अलगाववाद से और भारत विरोधी मानसिकता से है, जिसके विरुद्ध हम खड़े होते हैं हमेशा। इसीलिए हमने औरंगजेब को चुना कि औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता था। उसने भारत की अस्मिता को लूटा, भारत के धन वैभव को लूटा, भारत के मंदिरों को तोड़ा, भारत की संत परंपराओं को समाप्त करने की कोशिश करी, भारत में विविधता फैलाई और महिलाओं के साथ बहुत व्यभिचार किए। ऐसे आक्रांता की वहाँ पर कब्र जिंदा रहे, ये हमें स्वीकार नहीं है। हमने मांग की सरकार से कि भाई आप जो है इस कब्र को हटाइए और वहाँ पर जो है एक जिन्होंने इस आक्रांता को हराया, जिनके पराक्रम के कारण वो आक्रांता लगभग 26-27 वर्ष तक जो अपने महला में नहीं जा पाया, हमने जंगल की उस टेंट के अंदर रहने को मजबूर कर दिया। ऐसे पूज्य छत्रपति राजाराम जी महाराज और जो अन्य जो हमारे मूर्धन्य जो सेना के जवान थे, उनके नाम के साथ में वो उसका एक बड़ा स्मारक बनना चाहिए। वो स्मारक जिससे सदियों तक याद रहे कि हाँ, औरंगजेब को किसने हराया था। हमारा ये कहना भी है, जिन लोगों ने ये फैब्रिकेटेड स्टोरी गढ़ी कि जो हमने मजारनुमा पुतला बनाया था, उस पुतला के अंदर जो है कोई कुरान की आयत थी या ऐसा था, तो वो बिल्कुल झूठ और फरेब है। और मैं कहूँगा कि वो जो कुछ था वो सारा देश भर का मीडिया वहाँ पर था और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने हुआ था। सारा पुलिस प्रशासन, शासन के लोग थे वहाँ पर। तो हम न तो ऐसा करते हैं, न ही ऐसा हो सकता। तो इसलिए जिन लोगों ने इस तरह की अफवाह फैलाई उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उस अफवाह को लेकर के मस्जिद में जहाँ पर ये सारी कहानियाँ गढ़ी गई और बाहर के लोगों को इम्पोर्ट किया गया और फिर हमारे ऊपर हमले किए गए। बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं के घरों में घुस करके भी तोड़फोड़ की गई, महिलाओं के साथ भी व्यभिचार किया गया, अभद्रता की गई और साथ में हमारे कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मुझे दुख है इस बात का कि भाई वो ऐसा जो नहीं होना चाहिए वो काम वहाँ पर हुआ और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि जो सफल और कर्मठ सरकार है महाराष्ट्र की, वो उनको जवाब देगी। मुस्लिम समाज के इस कर सेवा के आरोप में, जहां पर मुस्लिमों का कहना है कि कर सेवा से ही दंगा और फसाद की शुरुआत हुई है, इस बात पर उन्होंने स्पष्ट बयान देते हुए ये सुनिश्चित किया कि कर सेवा के दौरान कोई दंगा फसाद, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या कोई भी गलत काम नहीं किया गया था, लाखों लोगों के मौजूद होने के बावजूद। उन्होंने दूसरी ही तरफ ये सूचना देते हुए अडिग रहकर कहा कि जो लोग औरंगजेब की मानसिकता पर चल रहे हैं उन्हें भारत से विदा लेना होगा। देखिए, हमने जब कार सेवा की थी तब भी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था और उस समय तो लाखों लोग उसमें अयोध्या की उस पावन धरा पर थे। एक भी कोई दृष्टांत आप बता दें कि जब कार सेवा के दौरान किसी के साथ कोई, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हुई हो, किसी मस्जिद के साथ कोई हमला हुआ हो। अयोध्या में भी उस समय कम से कम दर्जन भर मस्जिदें थी और लाखों हमारे कार सेवक थे, किसी एक ने भी मस्जिद की तरफ देखा तक नहीं। हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। और अब यहाँ भी जो है, जब हम कार सेवा करेंगे तो डंके की चोट के साथ करेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि कल ही कार सेवा करें, हमने कहा कल प्राइमरीली उस आंदोलन के प्रथम चरण में हम प्रदर्शन करके और राज्य को ज्ञापन देंगे कि इस कब्र को हटाया जाए। वही हमने किया। तो अगर कोई इसको ही लेकर के कोई अपनी औरंगजेबी मानसिकता से ग्रसित होकर के और उसको अपने हार्ट से लगा के बैठा, तो ये भारत के अंदर तो बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी औरंगजेब के साथ खड़ा है, जो औरंगजेबी मानसिकता के साथ खड़ा है, उसको भारत से विदा होना ही पड़ेगा, उस मानसिकता को उसको त्यागना पड़ेगा। एक नया मुद्दा यहाँ सामने आया जब जंतर मंतर पे उपस्थित होकर ओवैसी ने किया वक्फ बिल का विरोध और लगाया भाजपा पे मुस्लिमों पर होने वाले हमलों का आरोप। इस मुद्दे पर उन्होंने काफी स्पष्ट भाव से ये आरोप लगाते हुए कहा कि ये वक्फ बिल का नहीं, असल में भारत का विरोध है। और साथ ही साथ उन्होंने ये चेतावनी दी
कि भारत में भारतीय मानसिकता के साथ रहा जाए और आखिर में मुस्लिम समाज को अपनी कट्टरपंथी छोड़कर आगे बढ़ने का सुझाव दिया। क्या आंदोलन करेंगे मुझे समझ में नहीं आता कि जब जो तिथि तय की थी उसको तिथि को बदल दिया गया। जिन लोगों का आना था उनकी बजाय वो सारा पॉलिटिकल बना लिया। सारा अपोजिशन था और सारा जिहादी तंजीमें थी वो थी, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी संख्या थी और क्या मानसिकता वहाँ पर थी। आप देखिए मीडिया के लोगों ने खोद के वहाँ पर पूछा, जो लोग प्रोटेस्ट में आए थे कि भाई आखिरकार आपका ऑब्जेक्शन क्या है। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो बिल संसद में भी पेश ही नहीं हुआ, जिसके कंटेंट ही आपको नहीं पता, उसका आप विरोध कर रहे हो। यानी ये बिल का विरोध नहीं कर रहे, भारत का विरोध कर रहे हैं, भारतीय संसद और संसदीय परंपरा का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं सीधा चेतावनी दूंगा कि आप भारत के साथ रहिए, भारतीय मानसिकता के साथ रहिए। विदेशी मानसिकता और भारत के अंदर जो डिस्टर्बिंग जो एलिमेंट हैं उनके साथ खड़े होने में आपको कोई भला नहीं है। एक और बात मैं कहूँ, देखिए जो हैदराबाद भड़काऊ भाईजान है उनके बारे में तो सबको पता है कि उन्होंने किस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जा कर रखा है। एक वही नहीं है और अनेक इसमें जो स्टेज पे बैठे लोग थे, इसमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जा रखा है। इनकी समस्या वो नहीं है कि वक्फ बोर्ड बिल आ जाएगा, उनकी समस्या है कि बिल आते के साथ ही हमारी संपत्तियां छिन जाएंगी, हमारी जो पोल है वो खुल जाएगी। अब ये सब नंगे होने वाले हैं और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद में ये स्वयं सरेंडर हो जाएंगे। और देखिए जो वक्फ बिल है वो किसी के विरोध में नहीं है। अभी जिस तरह से एंटी प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट में भी उन्होंने यही अफवाह फैलाने की कोशिश की थी ना कि भाई मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ हमने हज़ारों लोगों को नागरिकता दिलवाई उस बिल के माध्यम से, लेकिन आज तक किसी मुसलमान की नागरिकता छिनी क्या? तो ही नहीं, छिन भी नहीं सकती क्यों, कानून नहीं था। लेकिन कानून का जिस तरह से ये लोग मिथ्या प्रचार करते हैं, जिस तरह से अफवाहें फैलाने में ये माहिर हैं, वो अफवाहों का अब अंत हो चुका है। इनको लोग सब समझते हैं कि ये कितने जालसाज हैं और इनके जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी अब पढ़ने सीखने लगे हैं। मैं कहूँगा कि समय रहते मुस्लिम समाज को ऐसे कट्टरपंथी नेतृत्व से तिलांजलि ले लेनी चाहिए, नहीं तो आगे भविष्य अंधकार में है।